रामप्रीत पासवान जी इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेते हुए, मैं चाहूंगा रुपेश जरा इनके बारे में बताएं। ये डॉक्टर रामप्रीत पासवान हैं और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। 2010 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत हासिल की थी। 2015 में भी ये जीते थे और ये राजनगर से चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी ये राजनगर से ही चुनाव लड़े थे और वहां से इन्होंने जीत हासिल की है और ये बिहार विधानसभा में सभापति भी हैं। और इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा, जाना माना चेहरा, जिन्हें इस बार पहली बार मंत्री पद का दर्जा दिया गया है। और ये PhD मतलब जो जिन कुछ पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड जिन कुछ नेताओं जो पहुंचे हैं बिहार विधानसभा में, उनमें से एक है। मैं आपको रखूंगा यहाँ पे। मैं क्विक रिएक्शन यहाँ पर शहनवाज जी से लेना चाहूंगा। शहनवाज जी, 2 डिप्टी CM, आपने सबसे पहले एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात थी कि हम बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, जुड़वा भाई की बात करते हैं। 2 डिप्टी CM और बताया जा रहा है कि स्पीकर भी आपके होंगे। वो तो इलेक्शन से पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में कहा बिल्कुल था। ठीक बात है। मैं आपसे से बातचीत में मैंने कहा था। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं शहनवाज जी, अब जो है, जो जिस तरीके से काम किया जाएगा उसमें ये कितना देखा जाएगा कि जो केंद्र की पॉलिसीज हैं वो राज्य में किस हद तक और कितनी तेजी से एग्जीक्यूट की जाती हैं, वो उस पर जोर होगा, या जो इंडिपेंडेंटली वहां पर चीजें चलती हैं उस पर जोर होगा, या दोनों का समन्वय होगा? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। पूरे बिहार में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की बात पर लोगों ने वोट दिया, उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए NDA की सरकार के लिए वोट मांगा। तो यहाँ पर हम लोग सरकार में हैं तो पूरी जिम्मेदारी से नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार करके उनको पूरी इज्जत दे के काम करेंगे। लेकिन जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी है जी, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है, जो हमारा घोषणा पत्र है, लोग हमसे पूछेंगे। जब हम आपके सामने आएंगे तो आप वो हमारा वचन पत्र जो है वो दिखाएंगे, वो वचननामा दिखाएंगे। तो वो वचननामा हमें जब लोग दिखाएंगे तो उस पर हमें जवाब भी देना है। सर, मेरा ये सवाल पूछने की वजह ये थी, हमें 74 सीट मिली। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा शहनवाज जी, देखिए, क्योंकि एक शराबबंदी की अगर बात की जाए तो वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कई केंद्र की पॉलिसीज से जो महिला वोटर्स हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा बल मिला है। चाहे वो आप उज्ज्वला योजना की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, चाहे वो आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे आप बात करें स्वच्छ भारत की, तो जो केंद्र की पॉलिसीज़ हैं उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे इनिशियल रिसर्च आ रही है जो राज्य में उससे इम्पैक्ट आया और महिलाओं ने उसीलिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया, अदर देन शराबबंदी, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा यह सवाल था कि केंद्र की पॉलिसीज़ प्रायोरिटी में देखी जाएंगी या लोकल इंडिपेंडेंट लेवल पर जो पॉलिसीज बनती हैं वो तो देखी जाएंगी, लेकिन जो केंद्र की पॉलिसीज हैं उस पर कितना इंफोसिस होगा, और वो भी तब जब आपके 2 डिप्टी CM होंगे। केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। ये सही है कि केंद्र ने, जैसे कोरोना वायरस के वक्त में अगर कोई काम आया तो लोगों को लगता था कि मोदी, गरीबों को लगता था कि हमारा बेटा देश का प्रधानमंत्री है, हमें भूखा नहीं रहने देगा। तो सबको खाते में पैसा गया, महिलाओं के ख़ास तौर पे, और उनको छठ तक अनाज की व्यवस्था की गई, 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल। तो गरीब को लगा कि हमारी चिंता करने वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा बहुत बढ़ा। लेकिन राज्य की जो सरकार होती है उसको राज्य के काम को ही आगे बढ़ाना होता है। केंद्र से तो दिल खोल कर नरेंद्र मोदी जी मदद करेंगे। 1,25,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया था और उस पैकेज का बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिला कि गंगा जी पे पुल और कोसी पे पुल, कई सड़क, कई चीज़ें हम लोगों ने करने का काम किया। तो उसी तरह अब जब केंद्र में हमारी सरकार है, हम और दिल खोल कर मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये दशक बिहार का दशक होगा, तो बिहार में स्वरोजगार हो, रोजगार लोगों को मिले। बिहार के लोगों में स्किल बहुत है, बिहारी दिलो दिमाग में किसी से पीछे नहीं है। आप देखिए कि कहीं भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, UPSC का हो तो बिहारी सबसे आगे होते हैं, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो। तो अब जिस तरह बिहार के लोग आगे रहते हैं, लेकिन बिहार क्यों पिछड़ेगा? तो हम लोग थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, हमारे अभी एक और सबको लेकर आएंगे।